गुरुग्राम पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है और एक आरोपी को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। आरोपी लंदन से वापस आ रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी और उसके साथियों ने अमेरिका में बैठे एनआरआई से ठगी करने की कोशिश की थी। आरोपियों ने स्विट्जरलैंड में फर्जी बेटे के नाम पर फर्जी जीपीए तैयार किया और फ्रांस में एनआरआई पति पत्नी के फर्जी पासपोर्ट तैयार किए। इसके बाद आरोपियों ने एम्बेसी के माध्यम से फर्जी जीपीए भिजवाई और सेक्टर 31 स्थित 2 मकानों को बेचने की कोशिश की। एनआरआई को जब इस ठगी की जानकारी मिली तो उन्होंने प्रॉपर्टी डीलरों से संपर्क किया और पता लगाया कि उनके प्लॉट को बेचने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद एनआरआई ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि आरोपी को जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि इस ठगी गिरोह में और भी लोग शामिल हो सकते हैं और उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की ठगी से सावधान रहें और पुलिस को सूचित जरूर करें। अंतर्राष्ट्रीय ठग गिरफ्तार किया है, क्या है पूरा मामला? इस मामले में गुरुग्राम पुलिस को एक शिकायत एक व्यक्ति के द्वारा दी गई थी और उनके द्वारा बताया गया था कि उसके 2 मकान हैं जो कि सेक्टर 31 गुरुग्राम में हैं। तो किसी प्रॉपर्टी डीलर का उनको फ़ोन प्राप्त हुआ कि कोई व्यक्ति है जो आपके इन मकानों को बेचना चाहता है। उस व्यक्ति के द्वारा मना किया गया कि मैंने किसी को भी मकान बेचने के लिए ऑथराइज नहीं किया है। तो उन डीलरों में से कुछ लोगों के द्वारा उसको कुछ फर्जी पासपोर्ट और कुछ जीपीए भेजी गई। तो उन्होंने उनको डिनाई कर दिया कि ये इस तरह की कोई जीपीए उसके द्वारा नहीं कराई गई है, जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस के द्वारा एफआईआर रजिस्टर की गई थी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद में इसमें कल एक एक्यूज को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। जो अरेस्ट किया जो एक्यूज है उसकी पहचान लखविंदर के रूप में हुई है और जो कि गांव हयातपुर पंजाब का ये रेजिडेंट है। पुलिस के द्वारा जब इससे पूछताछ की गई है तो इन्वेस्टिगेशन में ऐसा सामने आया है कि इस मामले में जो शिकायतकर्ता था उसके बेटे के नाम से एक फर्जी बेटा उसका तैयार किया गया। उसके नाम से स्विट्जरलैंड में एक फर्जी जीपीए तैयार की गई। इस जीपीए के अलावा जो ये प्लाट धारक था इसका और इसकी पत्नी का फ्रांस से एक फर्जी पासपोर्ट तैयार किया गया और ये जो फर्जी जीपीए वहाँ तैयार की गई थी इसको एम्बेसी के माध्यम से गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भेज दिया गया था, जिनके द्वारा फर्दर इसको एचएसवीपी जो पहले में जोड़ा था उनको फॉरवर्ड कर दिया गया था। तो वहाँ जा करके ये जीपीए चीज जो रिकॉर्ड में साथ लगा दी गई और लेटर ऑन इसमें एक व्यक्ति जो कि फर्जी बेटा बन करके उपस्थित वहाँ हुआ, उसके द्वारा खुद को कर्ण भटनागर के रूप में प्रस्तुत किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा से बताया गया कि उसका कोई भी कर्ण भटनागर नाम का बेटा नहीं है। तो इस फर्जी कर्ण भटनागर के द्वारा शिकायतकर्ता का बेटा बन करके और इस लखविंदर नाम के व्यक्ति के नाम एक फर्जी वहाँ पर ट्रांसफर परमिशन रजिस्टर्ड करा दी गई। तो इसके बेस पर लखविंदर को एक फर्जी तरीके से ये मकान बेचने के लिए ऑथराइज कर दिया गया। शिकायतकर्ता के द्वारा इस तरह की किसी भी गतिविधि से बिल्कुल मना किया गया। ना तो उसने कोई फर्जी जीपीए कराई, ना ही उसके द्वारा कोई पासपोर्ट फ्रांस से बनवाए गए और ना ही उसका कोई इस नाम का कोई बेटा था। इसके ऊपर पुलिस के द्वारा इस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है, जिसकी पहचान लखविंदर के रूप में हुई थी। लखविंदर ने प्रारंभिक तौर पर पूछताछ में बताया गया है कि यह 2022 में अपनी पत्नी के साथ में यूके चला गया था, लंदन चला गया था। इसका जो वीज़ा था वो सितंबर 2025 में ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से इसको वहाँ से वापस भेज दिया गया। गुरुग्राम पुलिस के पास इनपुट्स थे कि ये व्यक्ति कल एयरपोर्ट पर आ रहा है। पुलिस के द्वारा इसको तुरंत ही एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया है। फर्दर इसको आज कोर्ट में प्रोड्यूस करके मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और जो भी इसमें अन्य व्यक्ति संलिप्त है उनको भी पुलिस अरेस्ट करके लीगल कार्रवाई मामले में पूरी करेगी। शिकायतकर्ता कहाँ रह रहा है? ये जो पीड़ित व्यक्ति है ये अमेरिका में रहता है और ये एनआरआई है। वैसे ये इंडियन सिटीजन था, लेकिन ये बाद में अमेरिका शिफ्ट हो गया तो वहाँ का ये एनआरआई सिटीजन है। और फिलहाल जो इसके द्वारा शिकायत दी गई थी उसके ऊपर पुलिस के द्वारा एफआईआर रजिस्टर करके एक एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है। कहाँ की प्रॉपर्टी थी और कैसे इसको लगाते कोर्ट को बेचा? ये जो प्रॉपर्टी थी ये इसके दोनों ही मकान सेक्टर 31 में स्थित थे और वहाँ के कुछ लोकल प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा इससे संपर्क किया गया कि आपकी प्रॉपर्टी है, ये मार्केट में बिकने के लिए आई है। तो उनके माध्यम से इसको मालूम हुआ और इसने जब पता किया तो उस दौरान इसके सामने आया कि कोई किसी व्यक्ति के द्वारा कोई फर्जी जीपीए तैयार कराई गई है और उसके अलावा कुछ 2 फर्जी पासपोर्ट भी तैयार किए गए हैं। इसके द्वारा गुरुग्राम पुलिस को शिकायत फाइल की गई, जिसके ऊपर पुलिस के द्वारा तुरंत एफआईआर रजिस्टर कर ली गई थी। ये अभी एक्यूज को फिलहाल कल ही अरेस्ट किया गया है। आज इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके पुलिस कस्टडी इसकी ली जाएगी और जो अन्य व्यक्ति जो इसमें शामिल है उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि ये फर्जी पासपोर्ट किसके द्वारा बनवाए गए थे, ये लखविंदर के द्वारा बनाए गए थे या कोई और भी इसमें संलिप्त था। जैसा जैसा मामला इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा पुलिस उसके अकॉर्डिंग फर्दर कार्रवाई जारी रखेगी।
क्या इसमें डीलर का अपना कोई ऑफिस भी खोला हुआ गुड़गांव में? देखिए, अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ऐसा सामने आया है कि ये वर्ष 2022 में अपनी पत्नी के साथ में इंग्लैंड चला गया था, लंदन चला गया था और ये लंदन से कल ही वापस आया है। अभी एक डीप इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा इसे की जानी है। इंटरोगेशन में जो जो चीज़ें बताएगा कि इसने यहाँ क्या किया था और किस व्यक्ति से संपर्क करके पूरा फर्जीवाड़ा किया था, उसके अकॉर्डिंग पुलिस फर्दर कार्रवाई मामले में करेगी।